हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे 11वीं क्लास की हिंदी की किताब अंतरा का 14वां चैप्टर संध्या के बाद। इसकी हम करेंगे व्याख्या। इससे पहले हमने आपको कुछ करवा दिए हैं। आइए आगे देखते हैं कौन सा है। ये है कंप कंप उठते लौ के संग, कातर और क्रंदन मूक निराशा। क्षीण ज्योति ने चुपके जो, गोपन मन को दे दी हो भाषा। लीन हो गई छड़ में बस्ती, मिट्टी खपरे के घर आंगन। भूल गए लाला अपनी सुधि, भूल गया सब ब्याज मूलधन। पहले हम करेंगे इसका प्रसंग और संदर्भ। कि प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा में संकलित हिंदी के महान कवि सुमित्रानंदन पंत जी के द्वारा रचित कविता संध्या के बाद से ली गई हैं। इस कविता में कवि ने संध्या के बाद के वातावरण और व्यापारियों की मनोदशा का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। आइए अब देखते हैं कि इसका अर्थ क्या होगा। तो कवि क्या कहते हैं। कंप कंप उठते लौ के संग, कातर और क्रंदन मूक निराशा। तो कवि कहते हैं कि संध्या का समय है। गांव का वातावरण वो बताते हैं। गांव के वातावरण का चित्रण करते हुए कवि कहते हैं कि गांव में गरीबी का साम्राज्य है। जहाँ देखो वहाँ गरीबी है। तो इसी वजह से जो व्यापारी हैं उनके हृदयों में क्रंदन होता रहता है। कंप कंप उठते लौ के संग, कातर और क्रंदन। तो उनके हृदय में, और माने हृदय, क्रंदन मीन्स उनका जो हृदय है वो हमेशा ही क्रंदन करता है, रोता रहता है। और जो मूक निराशा है, उनके मन में जो छुपी हुई निराशा है वो उनके मन में ही है। वो उसको प्रकट नहीं करते हैं, परंतु वो इसे प्रकट नहीं करके चुप ही रहते हैं। तो जिस तरह से शाम की लौ जल रही है और बहुत मंद गति से जो रोशनी हो रही है, तो उस मंद रोशनी में ही उनके हृदयों में क्रंदन भी हो रहा है। लेकिन वो निराश तो हैं, लेकिन अपनी निराशा को वो प्रकट नहीं कर रहे हैं, चुप हैं, मौन हैं। तो संध्या के समय गांव के वातावरण का चित्रण करते हुए कवि कहते हैं कि गांव में गरीबी का साम्राज्य है। इसी वजह से जो व्यापारी हैं, जो लोग हैं, उनके हृदयों में क्रंदन होता रहता है। मतलब उनको आने वाले समय की चिंता सताती रहती है कि उनका घर खर्च कैसे चलेगा, क्या होगा। तो उनमें निराशा की भावना व्याप्त है, परंतु इसे वे प्रकट नहीं करते हैं, चुप ही रहते हैं। क्षीण ज्योति ने चुपके जो, गोपन मन को दे दी हो भाषा। इसी समय जो हल्का प्रकाश हो रहा है, क्षीण ज्योति हो रही है, हल्का प्रकाश हो रहा है, वही उनके मन में समाई गुप्त बातों को प्रकट करता सा प्रतीत होता है। तो वहाँ पर हल्की हल्की रोशनी है, तो उससे पता चल रहा है कि जो ये लोग हैं उनके मन में कितनी निराशा है और उनके मन में समाई जो गुप्त बातें हैं वो प्रकट हो रही हैं। लीन हो गई छड़ में बस्ती, मिट्टी खपरे के घर आंगन। फिर कुछ देर बाद क्या होता है, सारा गांव अंधकार में डूब जाता है। लीन हो गई छड़ में बस्ती, मिट्टी खपरे के घर आंगन। जो कच्चे घर होते हैं उनके और आंगन होते हैं, सब अंधकार में विलीन हो जाते हैं। सब जगह अंधकार छा जाता है। भूल गए लाला अपनी सुधि, भूल गया सब ब्याज मूलधन। तो इस निराशा भरे वातावरण में गांव का छोटा सा जो दुकानदार होता है वो अपनी सुधि भूल जाता है। वह मूलधन व ब्याज का हिसाब लगाना भी भूल जाता है। सारा गांव जो है वो अंधकार में विलीन हो जाता है और गांव के व्यापारी हैं बहुत दुखी हैं, क्योंकि उनके पास उतना पैसा नहीं है जितनी उनको आवश्यकता है। क्योंकि वहाँ पर गिनी चुनी दुकानें हैं और गिने चुने बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं गाँव में, उन्हीं से ही व्यापार होता है। तो जो गांव के लोग हैं, जो व्यापारी हैं, उनके पास पर्याप्त पैसा नहीं है। उनका हृदय हमेशा निराशा से भरा रहता है। हृदय में हमेशा क्रंदन चलता रहता है, हमेशा हृदय रोता रहता है। तो कवि कहते हैं संध्या के समय गांव के वातावरण का चित्रण किस तरह का था। गांव में गरीबी का साम्राज्य है, इसी कारण उनके हृदय में क्रंदन होता रहता है। किनके हृदय में, जो गांव के लोग हैं, गांव के व्यापारी हैं, उनमें निराशा की भावना व्याप्त है, परंतु इसे वो प्रकट नहीं करते बल्कि चुप ही रहते हैं।
इस समय जो हल्का प्रकाश हो रहा है वही उनके मन में समाई गुप्त बातों को प्रकट करता सा प्रतीत होता है। थोड़ी देर बाद क्या होता है, सारा गांव अंधकार में डूब जाता है। उनके कच्चे घर, आंगन सब अंधकार में विलीन हो जाते हैं और इस निराशा भरे वातावरण में गांव का छोटा सा दुकानदार अपनी सुध भूल जाता है। वह मूलधन व ब्याज का हिसाब लगाना भी भूल जाता है। देखते हैं इसका विशेष। तो कवि ने यहाँ पर व्यापारी वर्ग की दयनीय आर्थिक स्थिति का स्वाभाविक चित्रण किया है, वर्णन किया है। चित्रात्मक शैली है। कंप में क्या है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। एक ही शब्द की पुनरुक्ति हुई है, मतलब एक ही शब्द बार बार आया है। और ग्रामीण परिवेश का स्वाभाविक चित्रण हुआ है। भाषा सरल, सहज एवं प्रसंग के अनुकूल है, प्रसंगानुकूल है। आगे कवि कहते हैं, सकुची सी परचून किराने की ढेरी लग रही ही तुच्छतर, इस नीरव प्रदोष में आकुल उमड़ रहा अंतर जग बाहर, अनुभव करता लाला का मन छोटी हस्ती का सस्तापन, जाग उठा उसमें मानव और असफल जीवन का उत्पीड़न। तो पहले हम करेंगे इसका संदर्भ और प्रसंग की प्रस्तुत पंक्तियाँ या प्रस्तुत पद पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा में संकलित संध्या के बाद नामक कविता से ली गई हैं। इस कविता के रचयिता छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत जी हैं। इस कविता में कवि ने ग्राम्य परिवेश में गांव के जीवन में अपनी छोटी सी दुकान पर बैठे लाला की दयनीय आर्थिक दशा का वर्णन किया है। आइए अब देखते हैं कि इसकी व्याख्या क्या होगी। कवि कहते हैं, सकुची सी परचून किराने की ढेरी लग रही ही तुच्छतर, इस नीरव प्रदोष में आकुल उमड़ रहा अंतर जग बाहर। सकुची सी परचून किराने की ढेरी, कविता में जो कवि हैं वो कहते हैं कि गांव के छोटे छोटे व्यापारियों की जो परचून की दुकान है वो सकुची सी लगती है। बहुत सकुचाई, मतलब छोटी सी लगती है, देखने में ऐसा लगता है वो सकुचा रही हो। तो जो छोटे छोटे व्यापारी हैं उनके परचून की दुकान सकुची सी लगती है और उसमें सामान भी बहुत कम है। वह छोटी से छोटी होती चली जा रही है। लग रही ही तुच्छतर, तो वो छोटी से छोटी लग रही है, तुच्छ लग रही है, उसमें सामान कम होता चला जा रहा है। संध्या के इस शांत वातावरण में दुकानदार का जो हृदय है इस नीरव प्रदोष में, तो ये संध्या का समय है और जो व्यापारी हैं उनका जो हृदय है इस नीरव शांत वातावरण में आकुल हो रहा है, बेचैन हो रहा है। हो रहा अंतर जग बाहर, तो वो अंदर का जो दुख है उसको बाहर निकाल रहे हैं। अंदर का दुख उमड़ कर बाहर निकल रहा है। अन्य सभी लोग भी दुखी एवं परेशान हैं। तो कभी कहते हैं गांव के छोटे छोटे व्यापारियों की परचून की दुकान सकुची सी लगती हैं क्योंकि उनमें सामान भी बहुत कम है। वह छोटी से छोटी होती चली जा रही है, तुच्छतर होती चली जा रही है। संध्या के इस शांत वातावरण में दुकानदार का हृदय बेचैन है और अंदर का दुख उमड़कर बाहर निकल रहा है। बहुत परेशान है वो कि किस तरह से उनका जीवन चलेगा। अन्य सभी लोग भी दुखी एवं परेशान हैं। अनुभव करता लाला का मन छोटी हस्ती का सस्तापन, तो गांव की दुकान के दुकानदार में मन में क्या है, हीन भावना पैदा हो रही है। छोटापन, उनको लग रहा है कि वो छोटे हैं। इस तरह की जो हीन भावना है उनके मन में पनप पड़ने लगी है क्योंकि उनमें भी मनुष्यता की भावना है और उसे अपना जीवन क्या लगता है, असफल लग रहा है। तो अनुभव करता लाला का मन छोटी हस्ती का सस्तापन, गांव की दुकान के जो दुकानदार हैं उनके मन में हीन भावना पैदा होने लगी है क्योंकि उसमें भी मनुष्यता की भावना है। उनको ऐसा लग रहा है कि उनके पास पैसे नहीं हैं। वो ऐसा प्रतीत कर रहे हैं जैसे उनकी हस्ती छोटी हो गई हो। छोटी हस्ती का सस्तापन, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं। दुकानदार जो हैं बेचैन हैं, परेशान हैं क्योंकि उनके पास इतने कमाई के साधन नहीं हैं। तो लाला का जो मन है वो हीन भावना से ग्रस्त हो गया है। जाग उठा उसमें मानव और असफल जीवन का उत्पीड़न, क्योंकि उसमें भी क्या है, मनुष्यता की भावना है और असफल जीवन का उत्पीड़न। व उसे अपना जीवन असफल प्रतीत हो रहा है और उनको अपना जीवन असफल प्रतीत हो रहा है। उनका जीवन दुख की कहानी बनकर रह गया है, तो वो बहुत परेशान हैं। तो कभी कहते हैं गांव के छोटे छोटे व्यापारियों की परचून की दुकान सकुची सी लगती है
क्योंकि उसमें सामान भी बहुत कम है, वो छोटी से छोटी होती चली जा रही है। संध्या के इस शांत वातावरण में दुकानदार का हृदय बेचैन है और अंदर का दुख उमड़ कर बाहर निकल रहा है। अन्य सभी लोग भी दुखी एवं परेशान हैं। गांव की दुकान के जो दुकानदार हैं उनके मन में हीन भावना पैदा होने लगी है, क्योंकि उसमें भी मनुष्यता की भावना है। वो मनुष्य हैं तो उनको भी ऐसा लग रहा है कि वो अब उनका जीवन जो है असफल होता जा रहा है। उनके पास कमाई के ज़्यादा साधन नहीं है, तो वो अपने आप को असफल मान रहे हैं और उनको लग रहा है कि वो असफल हो गए हैं। अपना जीवन उनको असफल लग रहा है, तो उसका जीवन क्या है, दुख की कहानी बनकर रह गया है। हम देखते हैं इसका विशेष। तो कवि ने व्यापारी वर्ग की आर्थिक बदहाली का वर्णन किया है। लाला की छोटी सी परचून की दुकान का यहाँ पर स्वाभाविक चित्र खींचा गया है। भाषा प्रसंगानुकूल एवं प्रभावशाली है। तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग है। तो यहाँ तक हमने करवा दिए, इससे आगे के हम करवाएंगे अगली वीडियो में। तो आप इनको अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असहाय एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।